पीटीआई के लिए आज एक बड़ा दिन है। वो क्यों, ये आपको बताते हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर कल महफूज किया गया फैसला आज सुना दिया। गो कि ये मुख्तसर फैसला था। साबिक वजीर आजम की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस अलकादिर ट्रस्ट केस में ये इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज सैकड़ों केनाल मालियत की एराजी हासिल की। ये केस अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के मुबैना तौर पर गैर कानूनी हुसूल और तामीर से मुतल्लिक का है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए 140 मिलियन पाउंड की वसूली में गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया। बानी पीटीआई पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकायक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। रकम तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। 23 जनवरी को साबिक वजीर आजम ने 190 मिलियन केस में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। इस केस में 27 फरवरी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने केस की समात अडयाला जेल रावलपिंडी में करते हुए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद की थी। गुज़श्ता रोज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात में 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड जबकि 2 परजिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने समात 15 मई तक मुलतवी कर दी थी। इस रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए जबकि 19 पर जिरा हुई। ताहम बानी पीटीआई अडयाला जेल में कैद हैं। वो साइफर केस और इद्दत में निकाह के केस में सजा मौतली तक वहां रहेंगे और तब तक वो रिहा नहीं हो सकते। अब सवाल हमारा ये बनता है जो हम अपने पैनल से पूछेंगे कि मामला है 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस का और बानी पीटीआई की रिहाई का जो हुक्म है वो भी सामने आता है। ऐसे में ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है? अब सारा आलम साहब कमेंट कीजिएगा। बहुत बड़ा रिलीफ है जी, उनके नैरेटिव को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हुकूमत ने या जिन्होंने भी ये केस बनाया है, परसू किया है, उन्होंने इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की है कि जो इसमें शामिल जुर्म थे उनको नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ केस नहीं बना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके काबीना के मेंबरान वो घर जाते रहे, हालांकि काबीना ने इसकी अप्रूवल दी थी, तो जो बहुत ही एक शेडी तरीके से हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो मुझे तो ये लगता है यही हुआ है। प्रोसिक्यूशन उससे ख़राब हुई है जिससे केस ख़राब हुआ, वरना इससे बेहतर इतना सॉलिड केस करप्शन का और इसका इंटरफेरेंस का, मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी का हो ही नहीं सकता कि इसमें। और मीडिया ने भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन फैलाई है। देखिए, एक चीज़ समझने की है, मलिक रियाज यहाँ से पैसे लेके गए लंदन में, उस पर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली जिसका वो जवाब वहाँ की अथॉरिटीज़ को नहीं दे सके कि मैं ये पैसा कहाँ से कमाया और किस तरह यहाँ पे लाया हूँ। इस वजह से वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने वो पैसा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया अपने कानून के मुताबिक। वो हुकूमत पाकिस्तान के एक अकाउंट में आना चाहिए था सीधा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग से जो जुर्माना किया हुआ था मलिक रियाज को ये सिंध में ज़मीनों की अलॉटमेंट पे, वो 190 मिलियन पाउंड दूसरे रूट पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में एडजस्ट कर दिया मलिक रियाज के उस जुर्माने के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। सही। ये अलग रूट से पैसा आना चाहिए था पाकिस्तान को, उसका जुर्माना जो था उसका अलग अकाउंट था, अलग रूट था, वो अलग से पूरा उसे करना चाहिए था। लेकिन 190 मिलियन पाउंड भी इस्तेमाल कर लिया जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान के खजाने में आना था। इस पर इतनी कन्फ्यूजन दी कि जाहिर है इमरान खान चैंपियन है झूठा नैरेटिव बोलने के, फैलाने के और स्टैम्प करने के, उन्होंने कर दिया। और साथ प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई। जो मेन दूसरे लोग थे काबीना के जिन्होंने एक बंद लिफाफे में अप्रूवल दी, वो और शहजाद
अकबर, जी शहजाद अकबर, जी वो इसमें मेन कल्प्रिट था, शहजाद अकबर मेन कल्प्रिट था। अब उसको ढूंढते फिर रहे हैं, उसको इस केस में देते, सजा देते, तो आज ये सब कुछ देखना ना पड़ता। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि कितने अकलमंद लोग हैं जिनको दुनिया का हर काम आता है। ये जो साहब आप कह रहे हैं ना कि शहजाद अकबर को भी सजा मिलनी चाहिए थी, इसी से मुतालिक मैं जैगम साहब से सवाल पूछना चाह रही थी कि कई गैर जानिबदार जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय ये थी कि इस मामले में सिर्फ बानी पीटीआई नहीं बल्कि बहुत सारे किरदार ऐसे जिन्हें बेनकाब होना चाहिए था। तो क्या ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है? इसमें क्या शक है? देखिए, मैं भी समझता हूँ ये केस बड़ा तगड़ा है और इमरान खान ने जो किया गलत किया, लेकिन महक आप मुझे ये बताइए कि 450 अरब रुपए का जुर्माना देना था मलिक रियाज ने। बिल्कुल। क्यों देना था? इसलिए देना था कि उन्हें किसी ने सरकार की, अवाम की, सिंध के अवाम की 450 अरब की ज़मीन मुफ्त में दे दी थी। बिल्कुल। तो ये सरकार की, पाकिस्तानी हुकूमत की, रियासत की, सिंध के लोगों की ज़मीन किसने दी थी? उसके खिलाफ केस कहाँ है? उन्होंने भी तो कुछ किया होगा ना। ये तो बाद की एडजस्टमेंट्स है ना। आप ज़रा ये भी पूछ कर देखिए, उन्हें भी जवाब में कुछ मिला होगा। मलिक रियाज की कॉलोनी में कोई बना हुआ महल मिला होगा और पता नहीं क्या कुछ मिला होगा। इस वक्त वो कहाँ बैठे हैं? इस्लामाबाद के सबसे बड़े घर में। दूसरे लोग भी कहीं बहुत से होंगे, वो कहाँ हैं? तो पाकिस्तान तो एक तलिस्म होश रुबा है। और फिर उसके बाद जो इस केस में हुआ वो भी आप देखिए। किसी भी दुनिया के मुल्क में जिसकी मिसालें दी जाती थी, वेस्टर्न मुल्क में, एक क्लियर कट करप्शन का केस है कि आप एक तरफ फायदा दें, दूसरी तरफ फायदा लें। देखिए, नॉन प्रॉफिट के लिए लिया गया, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट आपकी थी, आपने नॉन प्रॉफिट के लिए बेनिफिट लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो सरकार के, पाकिस्तान के खजाने में जो रकम आनी चाहिए थी, आपने उनके जुर्माने में एडजस्ट की। ये तो खाली इतना बड़ा स्कैंडल होता कि इस पर ही वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ जाता। बनाए उसको अकाउंटेबल, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी तो जाए ना। उस 450 अरब की कहानी का तो पना है ना। वो तो वही कुछ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का पॉलिटिकल यूज हो रहा है। बिल्कुल। जब ये कुछ हो रहा था तो उस वक्त तो कोई पूछने वाला नहीं था ना। अब पूछने की बारी आई ना, तो वो दिन कब आएगा जिस दिन हम वाकई लोगों को इस बात पे अकाउंटेबल बनाएंगे कि ये जो कौम का माल है, ये माल मुफ्त नहीं है, इसका कोई वली वारिस है। लेकिन जैगम साहब, माले मुफ्त दिले बेरहम, ये तो मैं कहती हूँ एक ऐसी मिसाल हो गई है कि हम इसकी वाज़े चलती फिरती तस्वीर जो है वो देख रहे हैं मुल्क में। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस है। बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब इसके सियासी असरात क्या होंगे, इसी पर बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, क्या कॉमेंट करेंगे? बिल्कुल, सियासी असरात ये होंगे कि कामयाबियाँ उनके कदम चूम रही हैं और उनकी जो लीगल टीम है वो कामयाब हो गई है। 2 केसेस हैं अभी और कल जो होगा उसके बाद तो मेरे ख्याल है फिर उनको बाकी मुकदमात में भी ज़मानत दे दी जाएगी। और इमरान खान विल बी बेल्ड आउट फ्रॉम ऑल द केसेस। मैं तो ये तो कर रहा हूँ। एक बात मैं भूल गया जब आपने पहला सवाल किया, मैं चाहता था कि आपको ये बता दूं कि भारत का जो वज़ीर आज़म है उसके असासों की मालियत 3.2 करोड़ रुपए है और उनके पास कोई घर या गाड़ी नहीं है। ये मैं भूल गया आपको बताना। और ये बताना भी मैं आपको शायद भूल गया कि उन्होंने जो हलफनामा जारी कराया क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें उनको कहा कि मेरे पास 2.86 करोड़ रुपए की फ़िक्स डिपॉजिट की सूरत में बैंक में मौजूद हैं और मेरे पास 52,920 रुपये कैश है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स में 80,304 रुपये हैं। ये है जी एक मुल्क के पॉपुलर लीडर और प्राइम मिनिस्टर के असासाजात। आपने बात की बेल्स की, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं 20 प्रोग्रामों में शोर मचा चुका हूँ कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है ये कंप्रोमाइज्ड है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन का अफसर जो है वो इतने बड़े केस को हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो हैंडल नहीं कर पाते। अब ये सवाल अब उठाया गया अभी जैगम ने कि ये ज़मीन किसकी थी और किसने इनको किसी को दी, और वो जो दी उसमें जुर्माना हुआ ना, तो जिसने दी उसके बारे में भी तो सवाल होना चाहिए। भाई तुम कैसे ये ज़मीन दे सकते थे आवाम की? तो ये पूरा सर्कल है
ये लोग हैं, इनको फिर अशराफिया कहेंगे तो हमारा एक दोस्त नाराज़ होता है। इसमें सारे शामिल हैं, इसमें सिविलियन भी शामिल हैं, इसमें आर्म फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। बिल्कुल सर, एक पूरा ग्रोह है, लाख सवा लाख का ये ग्रोह है पाकिस्तान के अंदर, जिसने हमारी हर चीज़ को हमसे छीना हुआ है, उस पर बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं और हमेशा उन्हीं की मर्जी और उन्हीं के हक में फैसले होंगे। अवाम के हक में फैसले होते हुए कम नजर आते हैं। अवाम की गुर्बत के खिलाफ, उनकी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला ये अदालतें देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े हैवी अमाउंट के अंदर जमानतें मिल रही हैं और मैंने कहा कि मैं तो तवक्को कर रहा हूँ कि बस बाकी मामला भी ऐसे ही हैं, बस जमानतें हुई, आज हुई हैं, कल। ठीक है शहजाद साहब, आपकी जानिब आते हैं। 2 केसेस मेन ऐसे रह गए हैं जो कि शायद बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट हमें नजर आ रहे हैं। उन आज के जो फैसला है उसका उन 2 केसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो साइफर केस है, दूसरा इद्दत में निकाह का केस है। इद्दत में निकाह का केस भी आखिरी मराहिल में है और जो साइफर केस है उसकी आज समाअत होनी थी लेकिन नहीं हुई। क्या कॉमेंट करेंगे शहजाद साहब? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी हालात के अंदर। हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी किसी का नाम होता है और उस लिहाज से मेरे हाल में जिस रास्ते पे, जिस नहज पे हम चल रहे हैं उसी पे चलते रहेंगे फिलहाल। देखिए 100 ज़मीन का जिक्र किया ना ज़ागम साहब ने, ये जो 190 मिलियन पाउंड मुल्क से बाहर गया है और जो लेके गया है और जिसके नाम पे वो पैसा पड़ा है, उससे क्यों नहीं पूछ-कुछ की जाती? जमीन वाले से भी पूछें, 190 मिलियन पाउंड से वाले से भी पूछें कि तुम पैसा बाहर कैसे लेके गए थे बगैर, और ये कैसे अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है वहां पे, ये किसकी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी थी और किसकी प्रॉपर्टी वहां बिकी थी जिसके बाद कि ये पैसा वहां पड़ा मिला है? ये कौन लोग हैं जिनका कि तुम कारोबार बाहर जाके लंदन में बैठ के करते हो? ये कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? जिस मुल्क के अंदर क्रिमिनल केसेस सियासी केसेस बन जाते हो, यानी क्रिमिनल केसेस की पहचान खत्म हो जाती है और वो सियासी केस बन जाते हो, वहां पर आगे प्रोसिक्यूशन हो कैसे सकती है? इसका मतलब ये होता है कि हमने फैसला कर दिया, अब इसको सिर्फ सजा होनी है। तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसकी तो अमलदारी खत्म हो जाती है, वो काम रहता ही नहीं है। जिसका रोना इफ्तिखार साहब हर प्रोग्राम में तकरीबन रोते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्यों कमजोर है। इसलिए कमजोर है कि वो तो केस ही उलट हो चुका होता है उससे पहले। सही बात सुनो, देखिए सबक सीखने वाला क्या है। अतालीक, ये जो बड़े लोग होते हैं, अतालीक अपने सोच के चुना करें, रतन सोच के चुना करें। हर एक के जो कानों में जाके बात करता है, और ये इतने लालची हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी ट्रैपों में फंसते रहते हैं, इनकी कभी हवस खत्म नहीं होती। जी जी जी, मैं कहना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शहजाद साहब ने कही है कि जिस पैसों को वापस लाया गया, वो पैसे पाकिस्तान में क्यों वापस लाए, वो उन पैसों से वहाँ पे क्या ख़रीदा गया था और वो क्या डील थी, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर कोई भी कभी ऐसे लोग आए इस मुल्क में हुक्मरान, तो ये केस तो मेरे ख्याल खत्म नहीं हो पाएगा। क्या ख्याल है शहजाद साहब, ये केस खत्म हो जाएगा? बदकिस्मती हमारी हो जाएगा, लेकिन ये है कि होना चाहिए नहीं। आपसे एग्री करूं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। बेहद शुक्रिया अफसार साहब आपका, शहजाद साहब आपका, ज़ैगम साहब आपका, इफ्तिखार साहब का, आपका भी बेहद शुक्रिया।